चलो चलो हम भी उनकी बात रखेंगे। ये लिखती थी, बहुत बढ़िया। क्या कह रही है, क्या कह रही है? अच्छा अच्छा, बस ओरली हो जाता था सब, बहुत बढ़िया। मतलब ये चैप्टर्स भी ओरली हो गए थे क्या, जिसमें आपको हर एक डेटा लिखना पड़ता है, एवरेज, मीन, मोड, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने पड़ते थे, ये भी ओरली हो जाते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, शॉर्ट में इसको स्टैट्स बोलते हैं, स्टैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना कि कहीं कोई बोल दे तो। हमें इसमें निकालना है क्या, सबसे पहले पढ़ना क्या, आप देखो मीन, मीडियन, मोड, ये सब पढ़ने हैं आपको, एक एक करके हर चीज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें मीन क्या होता है, मीन या एवरेज निकालते हैं किसी डेटा का, तो कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। फार्मूला तो लिखा ही है, लिखा है आपके पास शीट में सब पड़ा हुआ है। फिर भी मीन हम लोग कैसे निकालते हैं किसी, मान लीजिए हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए बहुत सारे डेटा है आपके पास, कैसे है भैया, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करके कितने डेटा है आपके पास, n डेटा है। इनका मुझे मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, एवरेज कहें या फिर क्या कहें भैया, मीन कहें, एवरेज या फिर मीन। इसको लिखते कैसे, अपन x बार लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब इसका एवरेज या मीन निकाल रहे हैं। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बोलो भाई, सम ऑफ डेटा, या जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं वो सम ऑफ डेटा, या फिर व्हाट, ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट, डेटा, जो भी है हमारे। अब इसमें लिखिए जो हमारे ऑब्जर्वेशन और डेटा है, तो वो क्या क्या है, देखिए x1 प्लस क्या है, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन करके कहां तक भैया, xn तक है। कितने डेटा है अपने, n है, तो n से इसे क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अपने समझने को। मान लीजिए कि हर एक नंबर को, जितने भी इसमें हैं, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, जितने भी हमारे डेटा हैं, कोई नंबर इसमें मान लीजिए हम ऐड कर दे रहे हैं, हर एक नंबर में, हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक डेटा में कोई नंबर मान लीजिए हमने ऐड कर दिया। सपोज करो हर एक में हमने क्या कर दिया, मतलब मैं बताता हूँ, ऐसे समझो कि हर एक ऑब्जर्वेशन में जितने भी हैं हमारे, बहुत ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है या क्वेश्चन में भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि वैसे ही है। जितने भी अब डेटा है हमारे जो लिखे हमने, नहीं करने बैठ जाओगे ना बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हर चीज का रहेगा ना तो फटाक से कर ले जाओगे, है कि नहीं। चलिए, जैसे मान लीजिए x1 है, इसमें भी हमने क्या किया भैया, एक मान लीजिए कोई नंबर ऐड कर दिया, ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। फिर x2 में भी हमने क्या किया, वही सेम नंबर ऐड या कर दिया भैया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से जितने भी ऑब्जर्वेशन से हमारे डेटा हैं, सब में हमने क्या किया, यही के क्या किया है, या तो ऐड किया है या फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब इस ऑब्जर्वेशन का हमें अगर निकालना हो, इन सभी मतलब अब जो न्यू ऑब्जर्वेशन हमारा डेटा बनेगा, अगर उसका हमें मीन निकालना हो, तो न्यू मीन क्या होगा हमारा, कैसे निकलेगा भाई, जो नया निकालना है वो कैसे निकलेगा भाई। अब इन सब का प्लस करेंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन है अपॉन में क्या होगा भाई, सबका सम करें, फिर n से क्या करें, डिवाइड करें। मैं समझा रहा हूं कैसे है ये, देखिए जरा। तो ये x1 प्लस माइनस क्या होगा, k प्लस क्या होगा, x2 प्लस माइनस k एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। बोलो भाई कहां तक जाएगा, ऐसे ही n तक जाएगा। xn प्लस माइनस क्या हो गया, ये k। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे ये n, तो n से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ पोर्शंस को अपन अलग करते हैं, जरा देखना, न्यू निकाल रहे हैं, इसको x डैश कर लेते हैं ना, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्या ही फर्क रहेगा। तो ये x डैश हमारा क्या है, जैसे a डैश था वैसे x डैश है, ठीक है, ध्यान रखना। x1 x2 x3 xn को साथ ले लेते हैं, ले ले सबको साथ। तो क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक है भैया, xn तक। दिस होल अपॉन n हमने अलग कर लिया, ये n जो है ये तो हर एक के साथ जाएगा ना, तो जो x1 x2 x3 xn आया इसके साथ हमने n कर लिया। चलो एक स्टेप और रहने देते हैं, और लिख देते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस के कितनी टाइम्स आ रहा है, प्लस माइनस n टाइम्स आ रहा है ना, ये भी कितने टाइम्स आ रहा है भैया, n टाइम्स आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा बताना, अब ये देखो, अगर मैं इसको अलग करूं, x1 x2 x3 प्लस एंड सो ऑन xn को अपॉन में n अलग कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2। तो भैया इसको करेंगे हम लोग, x1 x2 x3 इन सबको अलग कर लेते हैं, प्लस में क्या है x3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे भैया, xn।
दिस होल अपॉन एन कर लेते हैं। अलग अलग तो लिख सकते हैं ना इनको, इतना सेपरेट कर लिया हमने, ये पोर्शन यहां से यहां तक हमने क्या कर लिया भाई, सेपरेट कर लिया, ये यहां से यहां तक इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब के को के में एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ जरा, के एन हो जाएगा या एन के हो जाएगा, एन टाइम्स क्या आ जाएगा कि नहीं, लेकिन इसको भी हमें एन से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इस पोर्शन के भी अपॉन में एन है। ओ भाई अब ये ध्यान से अगर आप देखो तो ये हमारा एक्स बार ही क्या, जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था, ये एक्स बार ही क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn दिस होल अपॉन n, ये हमारा क्या है, एक्स बार ही है कि ना, जो भैया ओल्ड बार जो हमारा प्रीवियस आया था ना ये मीन, ये है ना, तो ये हमारा एक्स बार है। डन। अब यहाँ n से n क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा ये। इसका मतलब अगर हर एक टर्म में हम कुछ ऐड कर दें तो जो हमारा नया मीन बनेगा उसमें भी, जैसे मान लीजिए जो नया मीन बनेगा उसको भी हम क्या करेंगे, जो ओल्ड वाला जो हमारा प्रीवियस मीन था उसमें उतना ऐड कर दें। जैसे मान लीजिए कि जो कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस दिए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे हमारे, उन ऑब्जर्वेशंस के जो मीन आए थे, सपोज करो 5 आया था, कितना आया था मीन भैया, 5 आया था। अब हमने कह दिया हर एक डेटा में, हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने 2 ऐड कर दिया, हर एक डेटा ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो जो नया मीन हमारा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, कॉन्सेप्ट दिमाग में रख देंगे, नहीं तो अलग अलग आपको करना पड़ेगा भैया, सबका सम करें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर लॉजिक कॉन्सेप्ट है तो यहीं से सीधे बता देंगे, एमसीक्यू या जिसमें भी आएगा आंसर हमारा यही होगा। क्लियर है हमारी बात, ठीक है। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए हर एक डेटा या ऑब्जर्वेशन में हमने 2 माइनस किया होगा, तो जो नया मीन बनेगा वो क्या होगा, ओल्ड माने से हमें 2 में माइनस कर देना, 2 माइनस कर देना, तो आ जाएगा आंसर अपना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा एकदम आराम से, बिल्कुल कर सकते हो। आप लिखोगे सिंस दिस, इफ इतना ऐड किए रहे हैं ये हुआ, लिखो मतलब जिस भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लीजिए 2 के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, तो इफ 2 इज एडेड टू ईच एंड एवरी डेटा या ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन विल बी व्हाट, एक्स बार प्लस प्लस माइनस के, या एक्स बार इज व्हाट ओल्ड या फिर प्रीवियस जो भी दिया रहा होगा उसमें वो मीन है हमारा। आप लिख दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए। बाकी हम तुम्हें अब बता रहे हैं तरीका कि कैसे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारा जो नया बनेगा। अब ये चीजें वहां नहीं लिखी है लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं, इसको नोट करना भी भेज देंगे हम, ठीक है, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़े, अब ये समझना, ठीक। रिमार्क का दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान में, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमार्क का सेकंड पॉइंट लिखो, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो सपोज करो, अगर किसी भी मतलब जो भी है, मान लीजिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको या तो हम क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं, के से डिवाइड कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने को अलग अलग समझना, ठीक है, नहीं तो मान लो इसमें मिक्स कर दिए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए हर एक ऑब्जर्वेशन को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो सेकंड को भी हम के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसे जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भैया, के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं पूछ रहा हूं जो न्यू मीन बनेगा हमारा, जो नया मीन आएगा इसका निकल के क्या होगा भैया, ये एवरेज एक्स डैश बार इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा k इंटू x1 प्लस के इंटू क्या होगा x2 प्लस के इंटू क्या होगा x3 एंड सो ऑन, कहां तक चलेंगे हम, प्लस के टाइम्स ऑफ x n, दिस होल अपॉन क्या होगा भैया, ऑब्जर्वेशन तो n ही है ना, वो थोड़ी बदलेंगे, वो तो वही रहने हैं। क्या k इसमें कॉमन है, बोल भाई, k को अगर मैं कॉमन कर लूं तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा भैया xn, दिस होल अपॉन क्या है n। क्या फिर से वही है अगेन जो हमने निकाला है हमारा, जो पहले रहा होगा, है ना, प्रीवियस है आपका या फिर ओल्ड जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से समझना है इसको। एक्स के टाइम्स ऑफ क्या हो गया, एक्स बार हो गया। इसका जो न्यू मीन हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, उसको भी हमें ओल्ड या प्रीवियस वाले से हमें क्या कर देना, प्रीवियस वाले को के से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई इन द सिमिलर वे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते, उसे भी बता दे, या समझ गया आप, क्लियर है ना। तो अब हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे कॉन्सेप्ट लिखेंगे आगे बढ़ जाएंगे। डन है कि नहीं, ठीक है। और एक चीज और इसमें समझ कर रखिएगा, मैंने बताया नहीं लेकिन आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, समझ जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। जब हमने मीन या एवरेज निकाला तो ये है सम ऑफ डेटा अपॉन क्या है, नंबर ऑफ डेटा। तो अगर हमें सम ऑफ डेटा निकालना होगा तो नंबर ऑफ डेटा और उसकी मीन या एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ऑफ डेटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इसमें हो जाएगा, है ना, ठीक है, आसानी से कर लेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया क्या कैसे निकालेंगे, ठीक।
फिर ये आता है कि अगर मान लीजिए जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है डेटा हैं उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दी हैं, तब हम मीन कैसे निकालते हैं? अभी मीन को बता रहे हैं मोटा मोटा कि मीन हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए जो भी है, ठीक है, देखो यहां, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी है तो ठीक है, तो आप लिखेंगे, ये सब लिखा है शीट में, चीजें लिखी है ना, क्यों? शीट में लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी वाला भी लिखा होगा फॉर्मूला। हाँ, इफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ करस्पॉन्डिंग डेटा व्हाट, करस्पॉन्डिंग डेटा आर गिवन, देन दिया ना, देन मैं दिखाता हूं, अभी मिल जाएगा। लाइए शीट में हम बताते हैं, लाइए हम नहीं लिए, ये जो ना अर्थमेटिक मीन ऑफ टेबुलेटेड डेटा है ना, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे उसको ना, इस तरह से करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को ही तो टेबल में लिखेंगे, बाकी ऐसे होंगे तो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज दी है, मान लीजिए हमारे पास अगर n डेटा है, n है, कितने हैं, क्या है, क्या हो गया कुछ तो, मान लीजिए x1 है, फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेसिकली, फिजिक्स वाले फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यही है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ, हाँ वो कितने टाइम्स एक्चुअली वो आ रहा है उसमें, है ना, मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या जो भी डेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कितने टाइम्स आ रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे एक्सपेरिमेंट में कितने टाइम वो आ रहा है, वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, एनी डेटा या फिर व्हाट ऑब्जर्वेशन अकर, कितनी बार आ रहा है, बेसिकली ये समझना है, ठीक है ना, मतलब एकदम टू द पॉइंट जानो कि इसका क्या मतलब है, ताकि जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालो तो आपको आइडिया होगी कौन सा नंबर ऑफ डेटा कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। x1 मान लेते हैं, x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 है, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 होने का मतलब क्या है, x1 जो डेटा है हमारा ऑब्जर्वेशन है वो f1 टाइम्स आ रहा है। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वेशन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 दिया है, तो इसका मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में वो वाला डेटा 3 टाइम्स आया है, कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। इसी तरह से मान लेते हैं x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, f2 है, और x3 की फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, f3 है। करस्पॉन्डिंग ऐसे लिखेंगे, xn की फ्रीक्वेंसी क्या है मान लेते हैं fn है, कोई प्रॉब्लम। अब टेबलेटेड फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं भाई, टेबल बना सकते हैं, इसके लिए टेबल बनाएंगे आप, कैसा टेबल बनेगा भैया बताओ, बनाए हैं ना, प्रैक्टिस तो किए हैं हम लोग, कैसे करते थे हाँ, ये हमारा रहता था, नहीं अभी नहीं निकालेंगे, जो क्लास साइज में दिया होगा तो अभी मान लेते हैं हमारा क्लास मार्क जो भी दिया है, हम x1 निकाल लेते हैं भाई, xi निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, fi जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो लिखते हैं, ये वाला हमारा कॉलम किसका होता था, fi xi का होता था, जो भी हमारे है भाई डेटा उसको लिखेंगे, x1 की फ्रीक्वेंसी क्या भैया f1, x2 की फ्रीक्वेंसी क्या भैया f2, x3 की फ्रीक्वेंसी क्या है भैया f3, मतलब f3 की है, xn की क्या है इसी तरह से fn है। लास्ट वाले कॉलम में हम क्या निकालते थे, fi xi, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो f1 x1 क्या हो गया f2 x2 और क्या हो गया f3 x3 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा fn xn आ जाएगा। इसका हम सम निकालते थे, है ना भाई, आप निकालते थे, इन सब का सम निकालेंगे तो इसको क्या लिखते थे आप, समेशन ऑफ fi xi, तो अब i इज रनिंग फ्रॉम दिस, जो भी आएगा इसको सम करके निकालेंगे, इस तरह से हमारा डेटा होता था। कभी कभी डेटा में ऐसे लिखा रहता है कि i इज रनिंग फ्रॉम 1 टू व्हाट n, सीधे समेशन ऑफ fi xi लिख दें, समेशन ऑफ fx लिख दें, या समेशन ऑफ व्हाट fi इंटू xi, फिर i इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, मतलब i की वैल्यू 1 से n तक रखते जाना है, सम करते जाना है। इस समेशन का मतलब क्या होता है, i की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो क्या आएगा f1 x1, फिर लगाना है साइन बीच में प्लस, फिर i की वैल्यू अपने को क्या रखना है 2, तो क्या आ जाएगा f2 x2, फिर प्लस, फिर i की वैल्यू क्या रखनी है अपने 3, फिर f3 x3 एंड सो ऑन, n तक है तो n तक इस तरह से चलता रहेगा। इस समेशन का ये मतलब होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं मैथ्स में, स्मॉल सिग्मा, क्या बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा इसको कहते हैं, छोटने देख नहीं, इसको बोलते हैं कैपिटल सिग्मा, लेकिन ये स्मॉल सिग्मा है, वो छोटा ना देखना, साइज में छोटा है लेकिन बड़ा, ठीक है, छोटा।
ये समेशन ऑफ एफ आई लिखा जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी जितने होंगे सबका सम करेंगे, जो आएगा वहां देख लेंगे भाई, कुछ ना कुछ नंबर्स होगा ना हमारे पास। यहाँ समेशन ऑफ एफ आई सिर्फ लिखे या आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to what एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस टेबलेटेड, इसको टेबलेटेड डेटा क्यों कह रहे भैया, क्योंकि यहाँ जो भी चीजें होंगी हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते थे, लेकिन जैसे मान लो हमने कह दिया कोई ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, सपोज करो 10 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, 10 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम, तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट से भी हम कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई था। भाई 10 को 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 10 + 5 + 10 मतलब 10 + 10 + 10 + 10 5 टाइम्स करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है भैया, जब वही सेम डेटा रिपीट हो रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई कर दें। 10 को 10 में हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे तब भी 50 आएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो इसलिए इसको ये बनाया गया कि अननेसेसरी चीजें लेंदी ना हो, टाइम टेकन ना हो, है ना, शॉर्ट में आ जाए, आना वही है सही, ठीक। तो ये होगा इस तरह से। जब टेबुलर फॉर्म में इसको लिख देंगे तो अब हम मीन या एवरेज कैसे निकालेंगे, मीन या फिर एवरेज, मीन जो हमारा निकलेगा या एवरेज निकलेगा वो कैसे निकलेगा भैया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, दिस होल अपॉन क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई। शॉर्ट में चीजें बहुत ही आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, इसलिए कहीं कहीं राइटर्स ये लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सिर्फ ये लिखते हैं, या आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n भी लिख सकते हैं अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं कहीं इसी को राइटर शॉर्ट में इस तरह से भी लिख देते हैं, मतलब कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब एक ही मैं लिख ले रहा हूँ, लिखने के अपने अपने क्या सबके तरीके हैं। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेटा ही तो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे, इसको 1/n करके हमने अलग कर लिया, फिर ब्रैकेट में इसको रहने दिए क्या, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई। कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं राइटर्स, कंफ्यूज नहीं होना, सबका मतलब एक सा ही है कि नहीं भाई, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा है वही तो आएंगे, उसको आप n भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ एफ आई भी लिख के हम चला सकते हैं अपना काम, कोई दिक्कत है नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें करना क्या होता है, देखो मीन निकालने का हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है बेसिकली, इसी को बेसिकली हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं मीन निकालने का, ये डायरेक्ट मेथड। अभी देखेंगे कितने मेथड हैं इसको निकालने का, ये क्या है इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं समझ में आया, बस इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे उसको चीजें आ जाएंगी, डन। देखिए आगे चल, अब देखो मीन निकालने के हमारे पास कितने मेथड, 3 लिखा है ना आपके पास, मीन या एवरेज निकालने के कितने मेथड, 3 है, ये भी नहीं है क्या, लिखा होगा ना, एक होगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड और सेकंड क्या है अपने पास, शॉर्टकट, शॉर्ट सर्किट वाला शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो हम लोग लेते हैं हमेशा एग्जाम में, कैसे कम से कम पढ़ें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, हाँ कुछ ऐसा बता दें सर ये हो जाए हमारा, तो भैया ऐसे ही होगा, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सब जुगाड़ में ही दुनिया काम चला रही है, सब बस यही सोचते हैं कि कैसे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाए, लेकिन अगर सब कुछ इतना आसान होता तो कोई पूरे साल मेहनत करता भाई, हर कोई कहता है एडमिशन करा लीजिए चलो चिल करते हैं फन करते हैं, उसके बाद जब एग्जाम के कुछ दिन बचेंगे जैसे 30 डेज 40 डेज 45 डेज पढ़ के आराम से क्या करेंगे, झंडे गाड़ देंगे, नाम रोशन कर देंगे, पढ़ के नहीं रोशन कर पाएंगे तो ट्यूबलाइट में नाम लिख के चिपका देंगे, वहां से नाम रोशन हो जाएगा। जैसे कोई बच्चे कलाकार इस टाइप को भी आते हैं, पापा आपका नाम रोशन करेंगे, रोशन करेंगे, कैसे रोशन करेगा, आपका नाम एक स्लिप में लेके बल्ब पे चिपका देंगे, ऐसे रोशन थोड़ी करना है भैया, मतलब पापा मम्मी दोनों हो सकते हैं, मतलब मैं जेंडर उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरली लोग कहते हैं ना कि क्योंकि पापा लोग कूटते हैं ना रिजल्ट आने के बाद, मम्मी लोग समझते हैं चलो ठीक है अपना लल्ला है अपना मुन्ना है मुन्नी है जो भी है, क्यों बोलना, रिजल्ट मार्क्स क्या है, बच्चा हमारा ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन पापा लोगों को इससे मतलब नहीं है, पापा लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है ना, पापा लोग इतने में तो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं शरीर भांजने, जितनी एक्सरसाइज किए होते हैं इतने दिनों में पता चला वही लगे प्रैक्टिकल करने कि आओ देखें कितना काम हुआ है? तो इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इन सब चीजों के लिए भी आपको थोड़ा क्या रहना है, रेडी रहना है, ठीक है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या बताओ, हाँ ठीक, बाकी आप लोग समझदार बच्चे हैं, हाँ अच्छा कब,
हाँ तो समझ लेना, उसके बाद तो फिर बाकी आप लोग समझ। हाँ समझदार बच्चे हैं आप लोग। अच्छे दिन आएंगे कि राम आएंगे? हाँ क्या कह रही है? देखो इसके बाद कई लोग ये कहने लगेंगे बस इसमें नंबर नहीं आया ना, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब एक किनारे लग चुके हैं, अब समझ लो इनके बस की कुछ नहीं है ना। कई लोग तुम्हारा मतलब फ्यूचर पूरा बता देंगे इसी से कि बेटा हो गया, प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आया ना, मतलब हो गया। अब समझ लीजिए कई लोग आकर आस पड़ोस के मोहल्ले वाले सलाह देने लगेंगे कि चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सबकी जिंदगी में होता है, आपके साथ भी हो रहा है, कोई बुरी बात। ऐसे लोग, कई लोग आपको ऐसे कंसोल करने आ जाएंगे ना, मतलब सिंपैथी देंगे आपको कि कोई नहीं, होता है होता है। फैन निकलवा देंगे कमरे से, सीलिंग फैन हो, कम से कम बोर्ड तो दे लो। फिर जैसे बोर्ड बोर्ड दे लोगी उसके बाद फिर लगा देंगे, फिर जब रिजल्ट आने वाला होगा दूसरी से सीलिंग फैन निकाल देंगे, है ना। तो ये दिन नहीं देखना चाहिए, जिंदगी है। कई बच्चे हमारे पास भी ऐसे ही हैं, देखो लास्ट में क्या होता है। हम तो घर वालों को पर्सनली मैसेज करेंगे भैया सीलिंग फैन निकलवा दो, कुछ भी हो सकता है। जैसे किसका? अरे ऐसा क्यों कहते हो भैया? क्लास इंटरवल होगा ये, क्या होगा यहाँ पर? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल होगा यहाँ। ऐसे जिंदगी का भी हो जाएगा, यहाँ क्लास मार्क्स होंगे हमारे। नहीं क्लास के लिए तो लग रहे हो, क्लास मार्क्स होंगे हमारे, ठीक है। जो भी होगा लिखेंगे, मिड पॉइंट लिखते हैं जिसको अपन एक्स आई से रिप्रेजेंट करें। हाँ क्या कह रही है? हाँ वो तो हो ही जाएगा। फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रिक्वेंसी, इसको एफ आई से अपन लिखते हैं। हम सबका एक साथ ही बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए इंटरवल बहुत सारे दिए हैं हमारे इसमें, मतलब बहुत सारे इंटरवल, क्लास साइज कुछ भी हो सकता है इसमें दिया होगा। मान लेते हैं एक मतलब इस तरह से दिया है x1:2, क्या दिया है? x2 दिया है। ऐसे इंटरवल होगा ना, जैसे आप देखेंगे 5 to कभी कभी 10 दिया रहेगा, कभी 10 से 20 दिया रहेगा, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। कुछ इंटरवल दिए रहते हैं नहीं ऐसे क्लास इंटरवल, तो कुछ इस तरह के डेटा लिखे रहेंगे। इनको सॉल्व करने पे क्या आएंगे वो मैं देख लूंगा अभी, ठीक है। मतलब मैं इसको लिख दे रहा हूँ x1' x2' है यहाँ। मान लेते हैं इनका जो मिड आता है, मिड वैल्यू निकालते हैं ना, जो हमें xi निकलना होता है, इन दोनों का मिड वैल्यू लिखनी होती है। मिड वैल्यू कैसे लिखनी होती है? जैसे मान लो हमारा इंटरवल यहाँ होता है 5 और 10, इंटरवल क्या होता है 5 और 10, तो 5 और 10 के बीच में क्या आ रहा है आपको सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 5 और 10 के बीच में हमें ये नहीं देखना, अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो ये समझते हैं कि 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है तो 5 का हाफ ले लें, जो डिफरेंस आ रहा है 2.5, 2.5 लोअर लिमिट में ऐड कर दो, ये लोअर लिमिट होती है हमारी, ये क्या होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट में ऐड कर दें या अपर लिमिट में माइनस कर दें 2.5, तो 7.5 आएगा। या फिर हमें क्या करना होता है, दोनों को प्लस करना होता है, 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो 10 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा 15, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्या जाएगा 7.5, तो जो आता है वही हमारा xi लिखना होता है। तो मान लेते हैं इन दोनों का जो मीन आएगा, एवरेज आएगा, इंटरवल का जो बीच वाली वैल्यू आएगी क्या आएगी x1 आएगी। अब इसको क्या होता है x2 से स्टार्ट हुआ भैया, मान लो x3 डैश पे गया, यहाँ जो वैल्यू आ रही मान लेते हैं मिड की क्या हो गई x2 हो गई, क्लियर है कि नहीं। फिर इसी तरह से मान लेते हैं x3 से कहां तक गया भैया x4 तक, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई x3 हो गई। ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर यहाँ दिया रहेगा भैया xn-1 डैश से xn डैश तक जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मान लेते हैं xn-1 तक आएगा। ये भाई कुछ तो लिखा होगा ना यहाँ पर, ये पहले वाला आता है xn-1 आएगा, कुछ न कुछ ऐसे रहेगा, डेटा तो कुछ आएंगे ना, लिखेंगे जो भी आएगा, ठीक है। x1 x2 xn, ठीक। अब फ्रीक्वेंसीज इनके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं क्या भैया, इसका f1 है, इसका क्या है f2 है, इसका क्या भैया f3 है, ये क्या है f4 नहीं लिखा है तो हमने नहीं लिखे, गैप रखते हैं भैया। लास्ट में क्या आएगा fn-1, जो भी है। मतलब ये बनाएंगे, अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, भाई जब नंबर्स दिए रहेंगे तो सीधे माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, चीजें आ जाएंगी ना। बस एक और भी मतलब एक बस हम एक पाथ जनरेट कर रहे हैं, हमें ऐसे से चलना है, ये हमारा वे ऑफ मतलब मेथड होगा, इस तरह से हमें चीजों को सॉल्व करना होगा, है ना। तो अभी देखो अब इस तरह से फिर लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमें शॉर्टकट इस डायरेक्ट मेथड से करना है, तो हमारे पास एक कॉलम क्या होगा, तब हम केवल इतना ही बनाएंगे, fi एक बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे xi,
एफ आई एक्स आई बनाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 f1 या जो भी है मल्टीप्लाई कर देंगे, f2 x2 हो जाएगा, है कि नहीं, f3 x3 हो जाएगा, ऐसे लास्ट में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, fn-1 xn-1 जो भी होगा डेटा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा टर्म आता है यहाँ समेशन ऑफ क्या होता है भैया, एफ आई एक्स आई आता है, जो आएगा सम करके लिख लेंगे। ये वाला टर्म हमारा क्या आएगा यहाँ पर, समेशन ऑफ एफ आई आएगा, जो भी आएगा सम करके लिख लेंगे। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करना होगा, किस मेथड से करना है भैया, मान लीजिए डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड तो अभी हमने बताया आपको, डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे भैया, डायरेक्ट मेथड से करना है तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से करेंगे, बस वो वही प्रोसेस बता दे रहे हैं बस कि कैसे करना। डायरेक्ट मेथड से करना होगा तो हमारे पास मीन निकालने का क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ व्हाट, एफ आई एक्स आई दिस होल अपॉन क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट मेथड निकालना होगा तो पहले हमें, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, उसी शॉर्टकट मेथड को क्या बोला जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें डी आई निकालना होता है, डेविएशन निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डी आई डेविएशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा वो समझना है, बाकी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्यों भैया, पढ़े तो है ना, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है, सर तो बता ही होंगे, यही तो 3 महीने पढ़ाए थे, बताए थे, कौन बताए थे, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। अब इसे किया जाए, हम एक डी आई निकालते हैं, डी आई निकालेंगे या एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम क्या करते थे, डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकलता था ये देखेंगे, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें से हम किसी को भाई एक एज्यूम करते थे ना कि कोई ना कोई हमारा क्या होगा, ये मीन होगा, एज्यूम्ड मीन, जिसको ए लिखते थे, ए का मतलब क्या है यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन, कि इनमें से ही कोई हमारा मान लेते हैं मीन आएगा। फिर इससे सबका डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन का मतलब इससे सबका गैप निकालते हैं कि कौन कौन से डेटा इससे कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी गैपिंग पे है, वो हमें गैप निकालना होगा। तो निकलेगा कैसे, डी आई, इसको बोलते हैं डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, डेविएशन। निकलेगा कैसे, एक्स आई माइनस ए, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हमारा डेटा है उसमें से इस एज्यूम्ड मीन को हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। तो पहले डेटा में से इसको माइनस करेंगे, दूसरे में से इसको माइनस करेंगे, तीसरे से इसको माइनस करेंगे, जो भी होगा माइनस करके लिखा जाएगा। तो माइनस करने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो भी मिलेगा उसका एक टेबल यहां बनेगा पूरा कि नहीं, ऐसे आएगा, माइनस करने पे मिलेगा इनका। तो लास्ट में हमारे पास ये हो गया हमारा डी आई, तो हमें नहीं चाहिए, फिर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब डी आई आ गया ना, एक कॉलम हम किसका बनाएंगे, एफ आई डी आई का बनाएंगे, एफ आई किसका बनाएंगे, डी आई। फिर हम यहाँ निकालते हैं किसका, समेशन ऑफ एफ आई, और क्या निकालते हैं भैया, डी आई निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं और क्या निकालते हैं, डी आई, जो भी होगा सम करके निकाल लेंगे। जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता है, जो हमारा क्या होता है भैया, शॉर्टकट मेथड होगा। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये है, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्यों भाई, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा भैया बताइयो, जो भी हमने माना है वो लिख लेंगे। एज्यूम्ड मीन हमारा ए है, प्लस क्या होगा भैया बताओ, समेशन ऑफ एफ आई डी आई दिस होल अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, या इसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। कोई दिक्कत। फिर एक आता है स्टेप डेविएशन। क्या आता है भैया, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं भाई बताओ, हमें एक कॉलम और बनाना होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हमें डायरेक्ट मेथड निकालना होगा, मैं बहुत क्लियर बता दूं, जब हमें डायरेक्ट मेथड निकालना होगा तो हम केवल इसको यहां तक ले चलेंगे, हम ये आगे की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, जब हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे तो हमें इसकी जरूरत है क्या, हमें एफ आई एक्स आई चाहिए क्या, नहीं। तो हम सिर्फ कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, लेकिन ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये कॉलम अपन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका फार्मूले में कोई यूज ही नहीं है। फार्मूले से समझ जाएंगे ना हमें क्या क्या चाहिए। हमें यहाँ एफ आई एक्स आई चाहिए तो हमें एफ आई एक्स आई कॉलम बनाएंगे। इस फार्मूले हमें एफ आई डी आई नहीं चाहिए तो हम नहीं बनाएंगे उसका। लेकिन हम सबको इकट्ठे इसलिए बता रहे हैं कि माइंड एक रोड मैप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, चीजें कैसे करनी क्या नहीं। ठीक है कि नहीं, समझ गए। फिर हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या निकालना है, एक दो कॉलम और बनाने हैं। कौन से कॉलम बनाए बताओ जी,
किसका किसका बनाना है, यू का बनाना है। यू निकालते कैसे अपना बताओ भाई। जो ये क्लास साइज है हमारी, क्या है भैया, क्लास साइज। यहां से हमें क्या मिलेगी भैया, क्लास साइज। क्या मिलेगा, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब वो गैप, क्लास साइज का मतलब बेसिकली किससे भैया, गैप से है। जैसे यहाँ 5 से 10 जाए तो 5 का गैप है, यहाँ 10 से 20 में है, इस तरह से लिखा होगा तो 10 का गैप। तो ये हमें निकालना, यहां से क्लास साइज या गैप पहले देखेंगे, जिसको हम लोग कहीं कहीं या आई हो सकता है, हम शीट में आई लिखे हो, एच भी अपन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आई लिख दें या एच भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कहीं आ जाए तो परेशान ना हो जाना कि बुक में हमारे एच लिखा था आपने आई लिख दिया। आप चाहो तो इसके लिए सिंबल एच भी यूज कर सकते हो, जो चाहो। तो हमें एक कॉलम क्या बनाना होता है भैया, यू आई का बनाना होता है। किसका बनाना होता है, यू आई। और यू आई में अपन क्या करते हैं जरा बताना, एक्स आई माइनस ए दिस होल अपॉन क्या करते हैं भैया, वही अगर आपने एच माना है तो एच, आई माना है तो आप आई नीचे लिखोगे। क्लास साइज को, जो एक गैप है इनके बीच में, ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन इनके बीच जो गैप है ये लिखना। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। फिर लास्ट में हमें एक कॉलम बनाना होता है, किसका भैया, एफ आई और यू आई का बनाना होता है। तो अब हमें यहां निकालना होगा किसका भैया, एफ आई यू आई निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। कुछ न कुछ आएगा भाई, सम करेंगे तो, वैसे माइनस कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब हम एफ आई यू आई निकालेंगे तो क्या मुझे इस कॉलम की जरूरत होगी, बोल भाई, क्या मुझे इस कॉलम की जरूरत होगी, नहीं। इस कॉलम की जरूरत होगी, हमें होगी क्या जरूरत, क्योंकि एफ आई यू आई ही चाहिए। तो हम ना तो डी आई का बनाएंगे, ना ही एफ आई डी आई का बनाएंगे, ना ही एफ आई एक्स आई का बनाएंगे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। फॉर्मूले के हिसाब से देखना, जिसकी जरूरत है वही बनाना, ये नहीं अननेसेसरी बनाने गए। बना दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरी स्टेप क्यों ऐड करना, सामने वाले को कॉपी चेक करने में भी प्रॉब्लम होगी, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं। तो क्या बनाना है क्या नहीं, एकदम बहुत स्पेसिफिक रहना है अपने को। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, इसको लिखते हैं भैया, होगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, नाम तो सुना ही होगा। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार इक्वल टू, ये एज्यूम्ड मीन का ए लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन अभी भी यहां रहेगा ए, प्लस समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ एफ आई यू आई दिस होल अपॉन क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्या होगा, एच। इंटू एच क्यों कर रहे हैं भाई, आई लिखेंगे तो आई, एच लिखेंगे तो एच। इंटू एच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एच से पहले हमने डिवाइड किया था। जब हमने कॉलम बनाया था, हमने कॉलम बनाया है किसका, यू आई का, तो हमने एच से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इसीलिए फाइनली एच से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो दैट ये बैलेंस रहे। अब एच से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि यहाँ बड़े फिगर्स आएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सपोज करो दो नंबर का डिफरेंस ले रहे हैं, आ रहा है 40, 10 से डिवाइड कर दिया, आ गया 4। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशन आया, रेक्टिफिकेशन आया, चीजों को ईजी बनाने के लिए हुआ, हर चीज को बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव मैनर में करने के लिए आया, है कि नहीं, बताओ भाई। तो ये इस तरह से हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोल भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये 3 मेथड है मीन निकालने के। कौन कौन से भैया, शॉर्टकट मेथड, और कौन से हैं, मतलब यह तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या इसी को एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। समझ गए कि नहीं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं, जब हमें डायरेक्ट मेथड से करना होगा तो हम केवल एफ आई एक्स आई तक का टेबल बनाएंगे। जब हमें शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एफ आई एक्स आई नहीं बनाना है, हमें डी आई और क्या बनाना है, केवल एफ आई डी आई बनाना है, तो ये हमारा आ जाएगा। जब हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना होगा तो हम ना ही एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बनाएंगे, ना ही डी आई का कॉलम बनाएंगे, ना ही एफ आई डी आई का कॉलम बनाएंगे, लास्ट के 2 कॉलम वो बनाएंगे। ये स्टार्टिंग वाले रहेंगे 2, ये 3 हमेशा स्टार्टिंग के रहेंगे, इधर वाले की बात कर रहे हैं। तो हम ना यही बनाएंगे, ना तो हम एफ आई डी आई का बनाएंगे, ना ही डी आई का बनाएंगे, ना ही एफ आई एक्स आई का बनाएंगे, लास्ट में क्या बनाएंगे, यू आई और एफ आई यू आई का बनाएंगे। स्टेप डेविएशन में यूज होगा, क्योंकि वहां एच से क्लास साइज से हम डिवाइड किए हैं, तो यहाँ हम लास्ट में क्या करते हैं, फॉर्मूला एच से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारा आ जाएगा। 3 मेथड है मीन निकालने के हमारे पास, हो गया, कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा ना पक्का, कोई दिक्कत, ठीक। बाकी मोड, मीन मीडियन मोड में इन सब में रिलेशन भी है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है, इसको पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ
इस पे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, मीन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको ध्यान में रखना है। शायद हमने बताया भी हो आपको, या नहीं है तो ध्यान में रखना। मोड वोड अभी पढ़ेंगे हम लोग। मोड इक्वल टू क्या होता है भैया, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस वॉट, 2 टाइम्स ऑफ वॉट, मीन होगा ना, क्यों भाई, यही होगा। बाकी मीन मीडियन मोड अभी पढ़ेंगे, मीन तो पढ़ लिए, मीडियन और मोड अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। मीन का ये कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा जो हमें पढ़ना है, जिससे हमें क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन ये तो हमने कहा है कि जब हमारा कॉन्टिन्यूअस मैनर में डेटा दिया है, कभी कभी डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होता है। अब वो सब क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आ जाएगा, बता देंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब ये है, जैसे मान लो टेबल ऐसे दिए हैं, सपोज करो ऐसे, मैं बता दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि टेबल जब आए इस तरह से बनाने को तो हम लोग कर लें। जैसे मान लो ऐसी चीजें बनी है, टेबल कुछ इस तरह से बना है, मान लीजिए 5 से यहाँ क्या दे दिया, 9 दे दिया, ये दिया है 10 से कहाँ तक दे दिया है, 19 तक दिया है, ये 20 से मान लीजिए कितना दिया है, 29 तक दिया, एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। अभी डिसकंटिन्यूअस मैनर में दिया ना, गैपिंग है कि नहीं भाई, 9 पे एंड हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, तो बीच के 1 का क्या हुआ, तो कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो इसके लिए हमें निकालना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकालना होता है भैया, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर जब निकालते हैं ना, मतलब जो भी है एडजस्टमेंट फैक्टर, वो कैसे निकलेगा भाई बताओ। एडजस्टमेंट फैक्टर ए कैसे निकालेंगे, इसको आई से लिखते हैं, आई लिख दो या ए ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो गैप है हमारा, गैप दिख रहा है ना कुछ हमारा, गैप को हमें क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे 1 का गैप है यहाँ, 9 से 10 के बीच में कितने का गैप है ना, तो 9 से 2 के भी 9 से 10 के बीच में 1 का गैप है, तो 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5। क्या गया 0.5, तो जो 0.5 आया ना, उसको क्या करते हैं अपन, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे। लोअर लिमिट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब 5 में 0.5 माइनस करो, कितना आया 4.5, और अपर लिमिट में प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 9.5। फिर अगेन इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.5, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29.5। अब देखो कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं। तब जो हमें मीन मीडियन मोड जो भी निकालना होगा, मीन का जिस मेथड से करना होगा, फिर आकर अपन करेंगे, फिर एक्स आई निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये सब एडजस्टमेंट फैक्टर है। ये कौन सा फैक्टर है भैया, थोड़ा बता दे रहे हैं, ध्यान रखना, बाकी तो कर ही लोगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो आइडिया तो हो ही जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, बोल गुड़िया। एडजस्टमेंट या करेक्शन वाली वैल्यू जो बोलेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से कर लेंगे सारी चीजें। एक्स आई कैसे निकालेंगे, फिर मीन वैल्यू, दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे कैसे 4.5 में 9.5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 4.5 प्लस 9.5 ऐड करेंगे, कितना आएगा, अरे अभी भी कितना आ रहा है 14, तब भी 14 ही आ रहा था, तो 14 का हाफ क्या होगा 7 होगा, 7 आ जाएगा हमारा, ये हमारा एक्स आई आ रहा है। क्यों भाई, अब इन देखो इन दोनों के बीच में कितने कितने का गैप दिख रहा है, हमें 5 का दिख रहा है, 5 का ही दिख रहा है ना भाई, सॉरी 4.5 से 9.5 में कितने का गैप है, 4.5 से 9.5 के बीच में कितने का गैप हुआ, 4.5 से 9.5 के बीच में 5 का गैप हुआ ना, तो यहाँ भी 5 का गैप दिखेगा, बस 5 ऐड करते चले जाओ, अगला क्या होगा 12 होगा, अगला क्या होगा भैया 17 होगा, ऐसे नंबर आ जाएंगे। बाकी ऐसे भी देख लो, यहाँ 9.5 है या 19.5 है, सम करेंगे कितना आएगा, इन दोनों का सम करो कितना है 9.5 प्लस 19.5, ये 5 का गैप है क्या, अच्छा ये वाला गैप हमने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है ना, क्योंकि यहाँ 10 होना चाहिए, गैप बनाओ, या तो इसको 0 से लिख लेते हैं, क्यों भाई 0 से लिख लो ताकि वो गैप बना रहे, क्यों 0 से लिख लो बना रहे, ताकि वो 10 का जो डिफरेंस है बना रहे। तो इसको कितना लिखेंगे माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 लिखेंगे, दोनों को सम करो कितना हुआ बताओ, इन दोनों को प्लस करो कितना है, मतलब गैप निकालना होता है ना बेस, या दोनों को सम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये सब प्रोसीजर ध्यान में रखना है अपने को, मतलब एक और बता रहे हैं कि चीजें कैसे करनी है, बाकी वहां तो एकदम सिलेक्टेड मैनर में चीजें दी होंगी ना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना, आ जाएगा निकाल लेना, फिर एक्स आई निकालने का जो तरीका है उसी से कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत, डन। तो मीन में कुल मिलाकर इतना कॉन्सेप्ट है, इतनी ही तरीके से मीन के जितने क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे, डन। हम ये समझे कि मीन हम लोग समझ गए अच्छे से, है ना, ठीक है, थैंक यू।